जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, फैंग अपनी सभी वाइन को इकट्ठा करके एक पैराशूट बनाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही स्पीड से सीधा जमीन पर आकर गिरता है और इसे देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद स्मोक हटने के बाद हम फैंग को देखती हैं। फैंग जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। फैंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, अच्छा हुआ हमने इस कैनन को चुना, ये इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी फिर भी इस कैनन को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हम जिया को देखते हैं। ये देखकर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए जिया बहुत ही स्पीड से सीधा उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है और जिया उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन के ऊपर काट लेती है और उसे जमीन की तरफ धक्का देती है, जिससे कि वो ब्लैक ड्रैगन बहुत ही स्पीड से जमीन से आकर टकराता है और वो ब्लैक ड्रैगन घायल हो जाता है। ब्लैक ड्रैगन बेचारा दर्द में बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, ये लड़की तो गुस्से में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी फैंग अपने स्वॉर्ड से उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर उस ब्लैक ड्रैगन के मुंह से गोटे बाहर आ जाती है और फैंग की स्वॉर्ड उसके गले पे कट लगा देती है, जिससे कि बेचारा वो और भी ज्यादा घायल हो जाता है। फैंग अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? आगे से वो ब्लैक ड्रैगन फैंग को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है, आखिर ये फूल है या फिर ये क्या है? ये ड्रैगन भी चला सकता है, ये बो को भी चला सकता है। अगर अभी अभी मैं थोड़ा सा भी स्लो होता तो मेरा सिर मेरी बॉडी से अलग हो जाता। और तभी उस ब्लैक ड्रैगन के पीछे जिया भी आ जाती है। जिया एकदम गुस्से में उस ब्लैक ड्रैगन से बोलती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। जिया को अपने पीछे देखकर वो बेचारा ब्लैक ड्रैगन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो जिया से बोलता है, मैं जो भी कर रहा था वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि एक तरफ से फैंग अपने स्वॉर्ड से और दूसरी तरफ से जिया अपने पंजे से वो दोनों साथ में उस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर उस ब्लैक ड्रैगन की फटके हजार हो जाती है। वो उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों रुक जाओ, मैं अपने गोटों की कसम खाता हूँ, मैं अब से तुम दोनों से फाइट नहीं करूंगा। फैंग अपनी स्वॉर्ड उस ब्लैक ड्रैगन के एकदम सिर के पास जाकर रोक देता है और फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, बच्चे अब तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि गॉड को बुलाना आसान होता है लेकिन उसे वापस भेजना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ये बोलकर फैंग और जिया दोनों खतरनाक लुक के साथ उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखने लग जाती हैं और वो बेचारा ब्लैक ड्रैगन डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। वो फैंग से बोलता है, बॉस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, मैं तो आपकी पावर का टेस्ट ले रहा था और इसके अलावा मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। मैंने आपको खाना और पानी दिया और अब आप यहाँ पर जितना टाइम चाहे उतना टाइम रुक सकते हैं, क्या इतना काफी नहीं है? फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा मांस है, ये कैसा रहेगा अगर हम तुम्हें मारकर तुम्हारा कबाब बनाते हैं? तो मुझे पूरा यकीन है कि वो कबाब बहुत ही अच्छा बनेगा और तुम्हें खाने में मजा आएगा। आगे से ब्लैक ड्रैगन घबराते हुए बोलता है, मेरा मांस बहुत ही ज्यादा सख्त है और मैं खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। आगे से फैंग स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो मुझे तभी पता चलेगा तब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा कबाब बनाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन गुस्से में बोलता है, मुझे मजबूर मत करो, भले मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें घायल तो कर ही सकता हूँ। फैंग उससे बोलता है, तुम इसके बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे ड्रैगन अच्छे लगते हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मुझ पर फालतू में ही अटैक किया, इस चीज का तुम्हें मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन चुप हो जाता है, वो अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो रोते हुए झाड़ियों की तरफ इशारा करके फैंग से बोलता है, ठीक है, मेरा जो बैग है वो उन झाड़ियों के पीछे पड़ा है, उसमें काफी सारा सामान है, अगर तुम्हें उसमें से कुछ पसंद आता है तुम उसे ले सकते हो। ये सुनकर जिया उन झाड़ियों के पास जाती है तो जिया को वहां पर सच में एक बैग मिलता है। जिया फैंग से बोलते हैं, डैडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सच में एक बैग है और ये बैग काफी ज्यादा भारी है। ये बोलकर जिया उस बैग को उठाकर फैंग के पास लेकर आ जाती है। फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, क्या आजकल सभी ड्रैगन बैकपैक रखते हैं, क्या ये बैकपैक इतना ज्यादा भारी नहीं होता है? वो ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, आपको क्या लगता है कि मुझे इतना ज्यादा भारी बैग उठाने का शौक है? मैं एक जर्नी पे जा रहा हूँ और मैं अपनी ट्रेजर को किसी भी तरह से पीछे नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मेरे पास जितने भी ट्रेजर है मैं उन सभी को इस बैग में डालकर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और बाय द वे जब मैं किसी दूसरी जगह पर जर्नी कर रहा हूँ तो मेरे पीछे से कोई मेरे घर पर जाकर अगर मेरे सभी सामान को चोरी कर लेता है तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए अपने सभी सामान को अपने साथ रखना सबसे ज्यादा अच्छी बात है। उस ब्लैक ड्रैगन की बात सुनकर फैंग याद करता है कि जब गर्मियों की छुट्टी हुआ करती थी और वो अपने दादी के घर जाया करता था तो उसकी मॉम उसके घर पर जितना भी सोना चांदी रहा करता था वो सब अपने साथ ले लेती थी। फैंग अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि मॉम भी ऐसा ही करती होगी, क्या अपने ट्रेजर को अपने साथ लेकर जाना सही होता है? इसके बाद हम देखते हैं कि जिया उस बैग को खोलकर उसको उल्टा करती है तो उसमें से बहुत सारे गोल्ड कॉइन निकलते हैं और जमीन पर गोल्ड कॉइन का ढेर लग जाता है। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन जिया से बोलता है, जरा ध्यान से, ये मेरा कीमती ट्रेजर है। इतने सारे गोल्ड कॉइन को देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। फैंग बोलता है, ये बहन का घोड़ा ब्लैक ड्रैगन तो कतई अमानी निकला। आगे से ब्लैक ड्रैगन भी फ्लैक्स करते हुए बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरी सिर्फ कलेक्शन का 10वां हिस्सा है। इसके बाद
बाद फैंग बोलता है इतने सारे गोल्ड कॉइन का क्या ही फायदा जब हम इनका यूज ही नहीं कर सकते। अगर हम इन गोल्ड कॉइन से अपना पिछवाड़ा भी साफ करते हैं तो हमारा पिछवाड़ा छिल जाएगा, तो इन गोल्ड कॉइन का कोई भी यूज नहीं है। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन फैंग के ऊपर भड़क जाता है। वो गुस्से से फैंग से बोलता है तुम मेरी जितनी बेइज्जती करना चाहते हो उतनी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी ट्रेजर की बिल्कुल भी बेइज्जती मत करना, क्योंकि ये मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत और मैं इसे अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता हूँ और तुम इसे टॉयलेट पेपर के साथ में कंपेयर कर रही हो। और तभी जिया को उस ब्लैक ड्रैगन के ट्रेजर में से कुछ मिल जाता है। जिया फैंग से बोलते हैं डैडी देखो यहाँ पर कुछ है। उसे देखकर फैंग बोलता है ये तो एक मैप है, लेकिन इसकी जो ड्राइंग है वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है, इससे अच्छा तो 3 साल का बच्चा बना सकता है। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन चिल्ला के फैंग से बोलता है मैंने इस मैप को अपनी मम्मी पापा की कलेक्शन से बस कॉपी करने का ट्राई किया है। ये सुनकर फैंग बोलता है अच्छा तो तुम इस मैप को लेकर ट्रेवल करना चाहती हो। ब्लैक ड्रैगन बोलता है मेरे गोल बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, मैं बहुत दूर तक ट्रेवल करना चाहता हूँ और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा जिससे कि मैं दुनिया के सभी कोनों के बारे में पता लगा लूंगा और मैं इस मैप के सहारे बहुत सारी जगह पर ट्रेवल करूंगा और दुनिया में जितने भी खजाने उन सभी को ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर फैंग अपने मन में बोलता है क्या तुम 10,000 किताबों को पढ़ना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारा जो असली गोल है वो ट्रेजर को ढूंढना है। फैंग उस मैप को देखते हुए बोलता है क्या ये सच में एक जंगल है? ब्लैक ड्रैगन फैंग को बताता है कि हाँ वहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा जंगल है जिसे बैकयार्ड ऑफ डिवाइन स्पिरिट भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उस डिवाइन स्पिरिट माउंटेन के अंदर एक डिवाइन स्पिरिट रहती है और इस माउंटेन का जो मौसम है वो हमेशा बर्फीला ही रहता है। ये सुनकर फैंग बोलता है अगर ये जगह सच में है तो मेरे लिए वहाँ पर रहने के लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद फैंग मैप में एक जगह पर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि ये वही जगह पर है जहाँ पर अभी के टाइम हम हैं और यहाँ पर ये देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर रेगिस्तान है, लेकिन इस मैप के अंदर तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बंजर भूमि है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है मैंने सुना था कि इस बंजर भूमि में पहले बहुत सारी सिटी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस रेत के टीले हैं। ये सुनकर फैंग अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि इसने जो बोला वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रास्ते में मैंने काफी सारी रूइंस देखी थी और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे कि यहाँ पर सारी सिटी है वो रेगिस्तान में बदल गई है। इसके बाद फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलते ठीक है अब से ये मैप है ये मेरा हो गया और इसके अलावा मैं तुमसे कुछ गोल्ड कॉइन भी ले रहा हूँ। फैंग अपने मन में बोलता अगर हम फ्यूचर में कभी इंसानों की सिटी के पास चले जाते हैं तो जिया अपने इंसानों वाले रूप में जाकर इन गोल्ड कॉइन का यूज करके हमारे लिए कुछ लेकर आ सकती है। वो ब्लैक ड्रैगन फैंग से पूछता आखिर आपको इस मैप की क्या जरूरत है? फैंग उससे बोलता है क्योंकि हम उस एंसेंट फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है मैं ये मैप तुमको नहीं दे सकता क्योंकि ये मैप मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम इसके बदले में और भी ज्यादा गोल्ड कॉइन ले सकते हो। आगे से फैंग और जिया गुस्से भरी नजरों से उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे बोलती हैं क्या तुम अपने वादे से मुकर हो? तुमने ये हमसे प्रॉमिस किया था कि हम जो चाहे वो ले सकते हैं। फैंग एक खतरनाक स्माइल के साथ उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता अगर हम चाहे तो तुम्हें मारकर तुम्हारे इस मैप के साथ साथ तुम्हारे पूरे ट्रेजर को भी ले सकते हैं। ये सुनकर वो ब्लैक ड्रैगन अजीब सा मुंह बनाता है, तुम लोग खुद ही देख सकते हो, और वो फैंग से बोलता है ठीक है तुम लोग इस मैप को रख सकते हो लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन अपने मन में सोचता है इस फ्लावर की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है और इस व्हाइट ड्रैगन को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये फ्लावर इसे वश में करके इसे अपने काबू में रखता है। कहीं इन दोनों का रिश्ता सच में फादर और डॉटर का तो नहीं है। फैंग अपने मन में बोलता है ये साला ब्लैक ड्रैगन हमेशा जिया को घूरता रहता है, क्या ये जिया को पटाना चाहता है? फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलते हैं अभी अभी जिस बंदे ने हम पर अटैक किया था अचानक से वो हमारे साथ क्यों जाना चाहता है? ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर तुम लोग रास्ते में किसी भी डेंजर में पड़ते हो तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंग और जिया दोनों साथ में बोलते हैं क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? अभी अभी तो तुम्हारी फटके 1000 हो रही थी। ब्लैक ड्रैगन अपने डोले सोले दिखाते हुए बोलता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग और मैं तुमको रास्ता भी दिखा सकता हूँ। फैंग उससे बोलते है इसे स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि इसे मोटापा कहा जाता है और मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लूंगा, क्या पता तुम रास्ते में हमें अकेला छोड़ दो। ब्लैक ड्रैगन गुस्से से फैंग से बोलता आखिर तुम दूसरे लोगों को नीचा क्यों दिखाते हो? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है कि तुम्हारी बेटी सारा दिन तुम्हारी कैनन का बार उठाती है, इसलिए रास्ते में मैं तुम्हें उठा सकता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। मुझे जैसे ही रास्ते में कुछ न्यू इक्विपमेंट मिलते हैं तो मैं उनसे एक नया मैप बनाऊंगा और मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। ये सुनकर फाइनली फैंग भी मान जाता है। फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो लेकिन रास्ते में तुम्हें जैसे इक्विपमेंट मिलते हैं तुम अपना मैप बनाकर हमसे अलग हो जाना। तो ब्लैक ड्रैगन बोलते है ठीक है। फैंग अपने मन में बोलता आखिर ये बंदा हमारे साथ क्यों आना चाहता है? अभी के लिए तो मैं मान जाता हूँ लेकिन ये रास्ते में कुछ भी गलत करता है तो मैं उसके तो घोड़े लगा दूंगा। ये सोचकर फैंग उस ब्लैक ड्रैगन से बोलते है ठीक है अब से तुम हम तीनों की कैरिंग ऑफ चार्ज हो, यानी कि तुम हम तीनों को लेकर जाओगे और हम अभी और दिन के टाइम आराम करेंगे और हम कल रात को रास्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर
अभी भी थोड़ा सा खाना बचा हुआ है, इसे खा लो क्योंकि तुम मुझे लेकर जाने वाले हो, इसलिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो ब्लैक ड्रैगन उस एनिमल की तरफ देखते हुए गुस्से से अपने मन में बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे रिवॉर्ड दे रहा है जबकि ये तो मेरा ही खाना है। इसके बाद हम अगले दिन की रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इस बार फैंग को जिया ने नहीं बल्कि उस ब्लैक ड्रैगन ने अपनी पीठ के ऊपर उठाया होता है। फैंग बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं, अब जिया को मेरा बार उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस ब्लैक ड्रैगन के पंख छोटे हैं और इसका शरीर है वो गोल मटोल है, फिर भी ये काफी ज्यादा फास्ट फ्लाई कर सकता है। और तभी वो ब्लैक ड्रैगन फैंग को अंकल फैंग कह के बुलाता है। ये सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है। फैंग गुस्से में उस ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, अबे साले अंकल किसे बोल रहा है, मुझे बिग ब्रदर बोल, मैं इतना भी ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है कि जिया आपको डैडी कहती है, इसलिए मैं भी जिया का उम्र का हूँ, इसलिए मेरा आपको अंकल कहना है, ये तो नॉर्मल सी बात है। फैंग गुस्से से उससे बोलते हैं, जी मेरा घंटा नॉर्मल है, तुम्हें इस तरह से मेरी चापलूसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो मुझसे सीधे सीधे बोल दो। ये बोलते हुए फैंग अपनी स्वॉर्ड को उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन के ऊपर रख देता है। आगे से वो ब्लैक ड्रैगन घबराते हुए बोलता है, ठीक है बड़े भाई, क्या अब तुम अपनी तलवार को मेरे सिर से दूर कर सकते हो, ये मुझे थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। फैंग उससे बोलता है कि हम लोग इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं है, क्या पता तुम हमें आधे रास्ते में ही छोड़ दो, इसलिए मैं अपनी स्वॉर्ड तुम्हारी गर्दन से बिल्कुल भी दूर नहीं करने वाला। वो ब्लैक ड्रैगन अपने सिर के ऊपर हाथ मारते हुए अपने मन में बोलता है, पता नहीं मैं इस बंदे के साथ में क्यों आया, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, चलो पहले इस जगह से बाहर निकलते हैं। और तभी जिया फैंग से बोलती है, डैडी हमारा पानी फिर से खत्म होने वाला, हमें फिर से जल्दी एक नदी को खोजना होगा। ये सुनकर फैंग अपने मन में बोलता, आखिर मैं इस चीज के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, जब से मुझे वो मेलन जीन मिला है मुझे बहुत ही कम प्यास लगती है, इसलिए मैंने पानी के बारे में सोचा ही नहीं। ब्लैक ड्रैगन जिया से बोलता है, जिया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक और रात की जर्नी के बाद हम एक तालाब के पास पहुंच जाएंगे। ये सुनकर फैंग अपनी स्वॉर्ड उस ब्लैक ड्रैगन की गर्दन पे कस लेता है और उससे बोलता, अबे साले उसे बहन कह के बुला, और इसके अलावा ये तुम्हें कैसे पता कि आगे एक तालाब है, जबकि मैप के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुकी हो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलता है, बड़े भाई मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि ये मैप इतना भी ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इस रेगिस्तान में गुम हो गया था, इसलिए मुझे उस तालाब के बारे में पता है। ये सुनकर फैंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, और साथ ही फैंग अपने मन में बोलता है, ये बंदा हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए हमें इससे केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके बाद हम अगली रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा ट्रेवल करने के बाद सच में एक तालाब के पास आ जाती हैं। उसे देखकर जिया फैंग से बोलती है, डैडी वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो सच में एक तालाब है। उस तालाब को देखकर फैंग भी बोलता है, हाँ ये तालाब तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है। तभी ब्लैक ड्रैगन बोलता है, ये तालाब पहले से काफी ज्यादा अलग दिखाई दे रहा है, और फिर वो सभी लोग नीचे आ जाती हैं। फैंग ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, आखिर तुम्हें ये तालाब पहले से अलग क्यों लग रहा है। ब्लैक ड्रैगन बोलता है, पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर इतने सारे पौधे नहीं थे। ये बोलकर ब्लैक ड्रैगन एक अजीब से प्लांट की तरफ देखते हुए बोलता है, ये भी हो सकता है कि यहाँ फिर मुझे सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और तभी जिया एक अजीब से प्लांट की तरफ इशारा करके बोलती है, उस प्लांट की तरफ देखो, ये कितना ज्यादा अजीब है। इस प्लांट को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट के मुंह और दांत है जैसे कि डैडी के हैं। उस अजीब से प्लांट को देखकर फैंग जिया से बोलता है, ये तो बस एक ओवरसाइज फ्लाई ट्रैप है, तुम्हारा डैडी इससे ज्यादा हैंडसम है। और तभी जिया उस प्लांट को टच करने लग जाती है। फैंग उससे बोलता है कि इस प्लांट के पास मत जाना और इसे टच तो बिल्कुल भी मत करना। जिया उस प्लांट को टच करते हुए फैंग से बोलती है, डैडी तुम चिंता मत करो, मैं इस प्लांट को बस धीरे से टच करूंगी। जिया जैसे उस अजीब से प्लांट को टच करती है तो वो अजीब सा प्लांट अपने बड़े से मुंह को खोलकर जिया का हाथ अपने मुंह में ले लेता है, और ये देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। ये देखकर फैंग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फैंग जल्दी से ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, जल्दी से जिया के पास जाकर उसकी हेल्प करो। और तभी हम देखते हैं कि उस अजीब से प्लांट में से काफी सारी वाइन निकलती है और वो जिया को अपने साथ में लपेट लेती है। फैंग एक बार फिर से चिल्ला के ब्लैक ड्रैगन से बोलता, आखिर तुम किसका वेट करो, जल्दी से जिया की जाकर हेल्प करो। आगे से वो ब्लैक ड्रैगन भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। वो ब्लैक ड्रैगन बोलता है, ये प्लांट तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिया अपना पूरा जोर लगाकर खुद को वाइन से छुड़ाने की कोशिश करी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी वाइन आ जाती है और हम देखते हैं कि ये अजीब सा वाइन वाला मॉन्स्टर ज़ॉम्बी होता है। वहाँ पर एक वाइन वाला ज़ॉम्बी भेड़िया भी होता है। उन सभी को देखकर फैंग बोलता है, आखिर ये किस तरह से अजीब से मॉन्स्टर है। वो ब्लैक ड्रैगन उस वाइन वाले मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, ये एक पैरासाइट हंटर प्लांट है, ये अपने बीजों को लिविंग क्रिएचर के अंदर डाल देता है और फिर उनको अपनी कठपुतली की तरह यूज करता है। फैंग एकदम गुस्से में बोलता है, मुझे इसकी घंटा भी परवाह नहीं है कि ये कौन सा पौधा, अगर वो जिया को टच करता है तो वो पक्का मरेगा। ये बोलकर फैंग अपने पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पर ब्लैक ड्रैगन वहाँ से भागने की फिराक में होता है। फैंग उससे बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ आकर जिया को बचाने में मेरी हेल्प करो। ब्लैक ड्रैगन
घबराते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि जिया भी बहुत ही जल्द उस प्लांट के कंट्रोल में आ जाएगी, वो भी मॉन्स्टर बन जाएगी, इसलिए हम सभी को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। फैंग गुस्से से ब्लैक ड्रैगन से बोलता है, क्या तुम जिया को अकेले छोड़ना चाहती हो? तुम्हारा तो जिया के ऊपर क्रश था ना, क्या तुम इसी को प्यार बोलती हो? ब्लैक ड्रैगन बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे जिया के ऊपर क्रश है, लेकिन मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं मरना है। फैंग उसे इग्नोर करते हुए बोलता है, अब तुम बाढ़ में जाओ, दोबारा से मेरे रास्ते में कभी भी मत आ जाना, वरना मैं तुम्हारी फाड़ के चार कर दूंगा। ये बोलकर फैंग और येलो उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। फैंग बोलते हैं, जिया मेरी बेटी है, मैं उसे यहाँ पर इस तरह से नहीं मरने दे सकता, और अगर मैं जिया को बचा नहीं सकता तो कम से कम मैं उसके साथ तो मर सकता हूँ। पीछे से ब्लैक ड्रैगन फैंग से बोलते हैं, तुम उनके अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हो और उन मॉन्स्टरों को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और ना ही उन मॉन्स्टरों को मारा जा सकता है। लेकिन फैंग ब्लैक ड्रैगन की घंटा भी नहीं सुनता और वो अपनी सभी वाइन को निकाल लेता है और वो अपनी दो वाइन को दो पेड़ों के साथ में लपेट लेता है, ताकि फैंग वहां से एक बड़ा सा जंप लगाकर सीधा जिया के पास जा सके। लेकिन एक बड़ा सा जंप करने के लिए इतना काफी नहीं होता है, इसलिए येलो भी फैंग की वाइन को पकड़कर फैंग को और ज्यादा पीछे खींचता है, जिससे कि फैंग काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और फिर फैंग एकदम से अपनी वाइन को छोड़ देता है, जिससे कि फैंग एकदम से बहुत बड़ा जंप लगाता है और वो सीधा जिया की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिया बेचारी दर्द में रो रही होती है, तभी वहां पर और भी काफी सारी वाइन आ जाती है, लेकिन तभी वहां पर फैंग आ जाता है और फैंग अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए एक साथ उन सभी वाइन को काट देता है। उन सभी वाइन को काटने के बाद फैंग सीधा जिया के पास जाता है और फैंग अपने डैगर और स्वॉर्ड का यूज करके जिन वाइन ने जिया को लपेट रखा होता है उन सभी को काटने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर फैंग के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। फैंग येलो से बोलते हैं, येलो तुम जिया को वाइन से छुड़ाने में हेल्प करो और मैं इन मॉन्स्टरों को संभालता हूँ। आगे से वो मॉन्स्टर भी फैंग के साथ में फाइट करने के लिए रेडी होते हैं, वो सभी अपनी वाइन निकाल लेती है। उनको देखकर फैंग बोलता है, ये तो बस वाइन है, ये तो मेरे पास भी है। ये बोलकर फैंग अपनी सभी वाइन को निकाल लेता है। इसके बाद फैंग और उन मॉन्स्टरों के बीच में गपागप स्टार्ट हो जाता है। फैंग अपनी वाइन से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी वाइन से फैंग की वाइन को पकड़ लेता है। ये देखकर फैंग जल्दी से अपनी वाइन को खींचता है, जिससे कि फैंग सीधा उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और फैंग अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ करके सीधा अपनी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर के मत्थे में घुसा देता है, जिससे कि वो बेचारा मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ हम ब्लैक ड्रैगन को भी देखते हैं, जो छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ब्लैक ड्रैगन हैरानी से बोलता है, आखिर इसने इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को कैसे मार दिया? और तभी एक मॉन्स्टर फैंग के पीछे से फैंग के ऊपर अटैक करता है, तो फैंग अपने डैगर को घुमाकर उसके सभी वाइन को काट देता है। और हम देखते हैं कि फैंग के पास में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। उनको देखकर फैंग बोलता है, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। जिया भी फाइनली उन सभी वाइन से छूट जाती है। जिया बोलती है, डैडी हम आपकी हेल्प करने के लिए आ रही हैं। ये बोलकर फैंग और येलो सीधा फैंग के पास आ जाते हैं और फैंग के साथ में मिलकर उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ब्लैक ड्रैगन बोलता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा बहादुर और मैं साला यहाँ से डरकर भाग रहा था, मेरे अंदर तो फाइट करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लैक ड्रैगन अपने सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जहाँ पर फैंग, जिया और येलो वो तीनों फाइट कर रहे होते हैं, उन तीनों के पीछे एक बड़ा सा हाथ आ जाता है और वो हाथ सीधा उन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई लोग, पिछली वीडियो में एक भाई ने पूछा था कि तुम्हारी जीएफ है या फिर नहीं, तो मेरी जीएफ नहीं और मैं निहायती सिंगल हूँ और मुझे मियां खलीफा के ऊपर क्रश है और उसका नंबर तुम्हें गूगल के ऊपर मिल जाएगा। बाकी मैं तो भाई क्रोम के ऊपर उसकी वीडियो देखकर काम चला लेता हूँ। और भाई मैं इंडिया में राजस्थान और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला और हनुमानगढ़ जिला में पीलीबंगा शहर और पीलीबंगा शहर में अहमदपुरा गांव में रहता हूँ। और इस मानुआ का नाम है रीइंकार्नेट अस ए बिग माउथ फ्लावर। और एक भाई का क्वेश्चन है कि मैं दिन में कितनी बार हिलाता हूँ, तो भाई वीडियो बनाने से पहले मैं एक बार जरूर हिलाता हूँ, उसके बाद वीडियो अच्छे से बनता है। और तुम लोगों को ये बीच में जो फोटो दिखाई दे रहा है, मैं इसे भी देख के हिला लेता हूँ। मैंने अपनी सोच इतनी ज्यादा एडवांस कर रखी है, यहाँ तक कि अगर मुझे टेंशन होती है तब भी मैं हिला लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये मैंने क्यों बोला? ये तो मैंने पहले बोल दिया था ना।